अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल के आखिर या 2026 के आगाज में होंगे मुनक्किद। हुकूमत के निगरानकार मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान। नेतन्याहू का गोलान पहाड़ियों पर आबादकारी में तोसी का मंसूबा, कैबिनेट से भी ले ली मंजूरी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने की फैसले की मजम्मत। गजा में इसराइल की जारहियत में मुतअद्दिद फलस्तीनी हुए शहीद। 24 घंटों के दौरान 3 स्कूलों पर हमले, 63 फलस्तीनियों के साथ 3 सहाफी जान बहक। श्रीलंका के सदर दौरे हिंदुस्तान में मसरूफ, वजीर आजम मोदी के साथ 2 तरफा वफूद सतह की बातचीत। मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से हमें बहुत कुछ करना बाकी है। वजीर खारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा सरहदी तनाज़ात के अलावा सरहद पार से दहशतगर्दी भी है बड़ा मसला। और फ्रांसीसी बहर हिंद के इलाके में ऊट में ताकतवर समंदरी तूफान चीडू के भयानक असरात, हजारों अफराद हलाक, करीबी जज़ायर भी मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बांग्लादेश में निगरान हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल के आखिर या फिर 2026 के आगाज मुनक्किद किए जाएंगे। नोबल इनाम याफ्ता माहिर मौशियात मोहम्मद यूनुस पर इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में निगरान हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल के आखिर या 2026 के आगाज में होंगे। नोबल इनाम याफ्ता माहिर इख्तिसादियात मोहम्मद यूनुस पर इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी तलबा की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र बनाया गया है। आज सरकारी टेलीविज़न पर मोहम्मद यूनुस ने कहा इंतखाबात की तारीखें 2025 के आखिर तक या 2026 के पहले 6 माही में तय की जाएंगी। मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में इस्लाहात के लिए कमीशन बनाए हैं और इंतखाबात की तारीख का तयन इस बात पर मुनहसर है कि सियासी जमातें किस तारीख पर मुत्तफिक रहती हैं। उन्होंने कहा मैंने इस बात पर जोर दिया है कि इंतखाबात के इंतजाम से पहले इस्लाहात होनी चाहिए। वाज़ेह है कि 77 साल हसीना वाजिद 5 अगस्त 2024 को उस वक्त हिंदुस्तान भाग गई थी जब तलबा की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मुजाहिरीन ढाका में वज़ीर आज़म हाउस में घुस पड़े थे। हसीना वाजिद की हुकूमत पर बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है, जिनमें सैकड़ों सियासी मुखालिफिन के मुआवराए अदालत कत्ल, अगवा और गायब करना शामिल है। निगरान हुकूमत की जानिब से कायम की गई जबरी गुमशुदगियों की कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कहा इससे इब्तदाई तौर पर शवाहिद मिले हैं कि हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत के आला हुक्काम जबरी गुमशुदगियों में मुलविस थे जो रैपिड एक्शन बटालियन ने अंजाम दी थी। अमेरिका ने 2021 में हसीना वाजिद के 15 साल दौरे इख्तिदार के दौरान इंसानी हुकूक़ की पामालियों में रैपिड एक्शन बटालियन के मुलविस होने की रिपोर्ट पर उस बटालियन और उसके 7 सीनियर अफसरान पर पाबंदियां लगा दी थीं। उनकी हुकूमत पर अदालतों और सिविल सर्विसेज को सियासी बनाने के साथ साथ इंतखाबात में धांधलियों के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। हसीना के 15 साल दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियां और मुआवरा अदालत कत्ल भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इसराइली हुकूमत की जानिब से गोलान पहाड़ियों में आबादी को दुगुना करने के फैसले की मजम्मत की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से जारी करदा बयान में आलमी बरदरी पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे और इसके खिलाफ एक्शन ले। ऐसे इक़दाम शाम की आवाम के लिए बरसों तक मुसीबत और नाइंसाफियों में घिरे रहने के बाद सलामती इस्तेहकाम की बहाली के इम्कानात को सबूताज कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत इसराइल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर गोलान पहाड़ियों में आबादी की शरह को दुगना करने के लिए $1 करोड़ 10 लाख की मंजूरी दी है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने बयान में जोर देते हुए कहा शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम, इलाकाई सालिमियत और शहरियों की हिफाजत जरूरी है। गोलान में 24,000 लोग रिहाइश पजीर है जो एक अरब अक़लियत है और इनमें ज्यादातर शामी शिनाख्त रखते हैं।
गजा में इसराइली जारियत थमने का नाम नहीं लेती है, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनी फिर शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने गजा में 4 स्कूलों समेत मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा पट्टी के जुनूब में वाक़ खान यूनुस में स्कूल पर इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर शुमाली गजा में बैतुल हन्नून के स्कूल पर इसराइली फौज के हमले में शोहदा की तादाद 43 हो गई है। एक ही दिन में खतरी चैनल के कैमरामैन अहमद अल्लो समेत 3 सहाफी भी जाम बहक हो गए हैं। किर्गिस्तान के सदर ने वजीर आजम अकील बेग को बरतरफ कर दिया है। किर्गिस्तान की सदारती इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि सदर जाफरोफ ने वजीर आजम अकील बेग जाफरोफ को बरतरफ कर दिया है। वजीर आजम अकील बेग जाफरोफ को दूसरे ओहदे पर तैनाती के बायस हटा दिया गया है। सदारती इंतजामिया के मुताबिक किर्गिज सदर ने वज़ारत उज़्मा के फराइज़ अव्वल नायब वजीर आजम आदिल बेग को सौंप दिए हैं। वाज़ेह है कि अकील बेग जाफरोफ साल 2021 से किर्गिस्तान के वजीर आजम थे। फ्रांसीसी बहरे हिंद के इलाके मेयोट में ताकतवर समंदरी तूफान चीडो के बायस हजारों अफराद की हलाकत का खदशा है। साइक्लोन चीडो जुमा और सनीचर की शब बहरे हिंद से गुजरा, जिससे करीबी जजायर कामोरोस और मदगासर भी मुतासिर हो गए। पेशेनाज़ीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। फ्रांसीसी बहरे हिंद के इलाके मेयोट में ताकतवर समंदरी तूफान चेडो के बायस कई सैकड़ों अफराद और मुमकिन तौर पर हजारों अफराद की हलाकत का खदशा है। मेयोट की इंतजामिया के सबरा फ्रांसिस्को ज़ुवेर ने कहा, मेरे ख्याल में ये तादाद कई सैकड़ों होगी, शायद 1000 तक, यहाँ तक कि कई हजार तक ये तादाद पहुँच जाए। ये इलाका जजीरों पर मुश्तमिल है। मशरकी अफ्रीका में मडगास्कर और मोज़म्बिक के करीब वाक़ है। तूफान चेडो से हलाकतों की तादाद के बारे में सवाल पर फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला ने कहा, तमाम मुतासिरीन के बारे में फ़िलहाल बताना मुश्किल है। इस मरहले पर आदाद शुमार का तयन नहीं किया जा सकता। चेडो तूफान ने 225 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा हवा की रफ्तार से आबादियों को सफ़ हस्ती से मिटा दिया है। सबसे ज्यादा पसमानदा इलाके इस तूफान से मुतासिर हुए हैं। मेयोट के दारुलहुकूमत के एक रिहायशी ने बताया है कि हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो एक सदमा है। हमको महसूस होता है जैसे आप जौहरी जंग से गुजरे हों। मैंने देखा कि पूरा इलाका गायब हो गया है। साइक्लोन चेडो जुमा और हफ्ते की शब बहरे हिंद से गुजरा, जिससे करीबी जजायर कामोरोस और मडगासर भी मुतासिर हुए। मुकामी मीडिया की फुटेजेस में देखा जा सकता है कि उलट जाने वाली पुलिस की कश्तियां साहिल पर पड़ी थीं, जबकि नारियल के दरख्त की कई इमारतों की छतों से टकरा गए थे। फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रों ने कहा, मेरी हमदर्दी मेयोट में अपने हमवतनों के साथ है, जो चंद घंटों के इंतहाई खौफनाक वक्त से गुजरे हैं और जिनमें कुछ लोगों ने सब कुछ खो दिया, अपनी जानें तक गंवा दी हैं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में हज़ारों अफराद ने मशरक़ी अफ्रीका के साहिल पर वाक़े कामरोस से मेयोट जाने की कोशिश की है, जहाँ का मियार ज़िंदगी बुलंद है और वहाँ के शहरियों की फ्रांसीसी निज़ाम तक रसाई हासिल है। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मेयोट में 1 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन मुक़ीम हैं। तूफ़ान के बाद मरने वालों की दुरुस्त तादाद का पता लगाना मुश्किल है। ग़िज़ा और पानी तक रसाई भी मुश्किल है। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला के मुताबिक हलाकतों से मुताल्लिक़ तादाद का मामला बेहद पेचीदा है। पेरिस से तकरीबन 8000 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मेयोट फ्रांस के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा गरीब है और कई दहाइयों से गैंग के तशद्दुद और समाजी बदअमनी का भी शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। श्रीलंका के नवमुंतखब सदर पहली बार हिंदुस्तान पहुंचे हैं। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दसानायके का आज वज़ीर आज़म मोदी के साथ दो तरफा बातचीत से कबल राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर अता किया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, हम तहजीबी शराकतदार का खैर मकदम कर रहे हैं। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दसानायके का हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोदी ने भी श्रीलंका के सदर के साथ दो तरफा ताउन पर मुश्तमिल वफूद सतह की क़यादत पर बातचीत की क़यादत अंजाम दी। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की और एतराफ़ किया कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा, सरहदी तनाज़ात के अलावा सरहद पार से दहशतगर्दी भी बड़ा मसला है और इन सारे मसाइल को पूरी यकसुई के साथ हल करने की ज़रूरत है। We learn to play the world stage more adeptly, which is not without its risks and its anxieties.
And if we actually look over the horizon, I think you have the makings here of what would be, in a sense, a multi-generational foreign policy. Now, what are the key issues that such a foreign policy would look at? And I think in all frankness, I mean, they are a mix of the old and new. The issues that we have historically confronted, many of them have not gone away. We have yet to secure our borders. We are still combating terrorism on a very serious scale. So there are the hangovers of the past. There are the requirements of the present. We have already, again, I would say, moved to a foreign policy which is much more directly tasked to advance national development. If you actually look at all the joint communiques, the foreign ministry apparatus, foreign policy apparatus puts out, you would actually see in the last 10 years much greater stress on economic diplomacy. When prime ministers or even foreign ministers go out, there is much more about technology, capital, best practices, collaborations, investments. These actually occupy a much larger space in terms of what we do with other countries. And in that sense, I think we have taken some valuable lessons from other countries in Southeast Asia and East Asia, I think, who were doing it much longer. और पोप फ्रांसिस बहिर रूम के जजीरे कोर्सिका पहुंचे हैं। 2013 में पोप बनने के बाद से उनका ये 47वां गैर मुल्की दौरा है। तवक्को है कि फ्रांसिस बहिर रूम के खित्ते में मकबूल मजहबियत पर कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। कोर्सिका अपने खड़ी पहाड़ी इलाके और नेपोलियन की जाए पैदाइश के तौर पर काफ़ी मशहूर है। बहिर रूम का ये चौथा सबसे बड़ा जजीरा भी है। ये फ्रांस के गरीब तरीन खित्तों में से एक है, जहां हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 20% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। आलमी चेस चैंपियन गुकेश धोमाराजू आज चेन्नई पहुंचे। चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उनके फैमिली अरकान के अलावा मद्दाहों की भी बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इस मौके पर गुकेश ने बात की और इस मोहब्बत के लिए आवाम से इज़हार तशक्कुर किया और अज़्म किया कि आगे भी वो नए रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल के आखिर या 2026 के आगाज में होंगे मुनक्किद। हुकूमत के निगरानकार मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान। नेतन्याहू का गोलान पहाड़ियों पर आबादकारी में तोसी का मंसूबा, कैबिनेट से भी ले ली मंजूरी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने की फैसले की मजम्मत। गजा में इसराइल की जारहियत में मुतअद्दिद फलस्तीनी हुए शहीद। 24 घंटों के दौरान 3 स्कूलों पर हमले, 63 फलस्तीनियों के साथ 3 सहाफी जान बहक। श्रीलंका के सदर दौरे हिंदुस्तान में मसरूफ। वजीर आजम मोदी के साथ 2 तरफा वफूद सतह की बातचीत। मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से हमें बहुत कुछ करना बाकी है। वजीर खारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, सरहदी तनाज़ात के अलावा सरहद पार से दहशतगर्दी भी है बड़ा मसला। और फ्रांसीसी बहर हिंद के इलाके में ऊट में ताकतवर समंदरी तूफान चीडू के भयानक असरात, हजारों अफराद हलाक, करीबी जज़ायर भी मुतासिर। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।